तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। पहली बार 2024 में सीटेट पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। ठीक है, जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर पेपर लीक की घटना में क्या है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। छात्र के मोबाइल से मिला प्रश्न पत्र का नमूना, परीक्षा शुरू होने से पहले किया गया था वायरल। अब देखिए दोस्तों, अपडेट क्या आ रही। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में पुलिस ने गाय घाट के पट शर्मा गांव के छात्र सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पेपर लीक करने में उसकी मुख्य भूमिका थी। बीते 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से 13 मिनट पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था। पेपर शुरू होने के 13 मिनट पहले। ठीक है, ये दोस्त एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे पेपर मेरे पास 4 घंटे पहले आ गया, 5 घंटे पहले, यूट्यूब पर भी आपने सुना होगा। लेकिन जो यहाँ पर सही बात है वो अब आपके सामने आ रही है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, सीटेट की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन 9:17 बजे पेपर वायरल कर दिया गया। पटना पुलिस की सूचना पर बीते 23 जनवरी को पट शर्मा गांव से सत्यम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे जेल भेजने के बाद मुजफ्फरपुर और पटना पुलिस का मोबाइल खंगाल रही है। टेलीग्राम के चैनल व ग्रुप पर जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर को जांच के दायरे में रखा गया है। सत्यम के मोबाइल की FSL जांच की भी कवायद चल रही है। गायघाट थानेदार मोनू कुमार ने बताया कि रैकेट का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सत्यम पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। इसी दौरान वह पेपर लीक करने वाले बड़े रैकेट से जुड़ गया। ठीक है, तो दोस्त एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। तो अगर कोई अब पेपर रद्द हो सकता है तो पटना से ही रद्द होगा। अगर ये न्यूज पटना से है या मुजफ्फरपुर, जहां से भी अपडेट आती है, तो वहीं पर यह पेपर रद्द किया जा सकता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट खबर हम आपके सामने रख रहे थे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, PET का। तो देखिए, अब आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे कि क्या परीक्षा दोबारा होगी। तो दोस्तों देखिए, पेपर जहां पर भी लीक हुआ होगा, जिस भी जिले में, जिस भी राज्य में, उनका पेपर रद्द कर दिया जाएगा, उनका पेपर दोबारा कराया जा सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि सीटेट का पेपर हमारा देश भर में हुआ है, हर एक केंद्र का, हर एक जिले का पेपर रद्द हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब दोस्तों फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की अब हमें किसी भी समय देखने को मिल सकती है। ठीक है, 21 तारीख को हमारा पेपर हुआ था और 30 जनवरी आज हो चुकी है। ठीक है, मतलब सोचिए इतने दिन के बाद पहले 10 दिन में एक अपडेट आती है पेपर लीक की घटना सामने। ठीक है ना, और यहाँ पर भी दोस्तों समय भी दिया गया, सब कुछ वहाँ पर जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि पेपर कैसे आउट हुआ, कहाँ पर कैसे क्या हुआ। नई भर्तियों के आवेदन अब PET 2023 से होंगे। हाई स्कूल में विषय नई शिक्षकों की होगी भर्ती। ठीक है दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी PSC आयोग की वेबसाइट का सर्वर धड़ाम हुआ है। सीटेट फाइनल आंसर की और सीटेट रिजल्ट कब तक आएगा उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, सोशल मीडिया की जो भी अफवाह है ना, उनसे आपको बच के रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होती हैं, फिर आप लोग परेशान होते हैं। परीक्षा की नई तारीख को लेकर जो भी अपडेट होगी उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि सोमवार को जारी पेट का परिणाम के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अब जो भर्तियां की जाएंगी उसके लिए पेट 2023 के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। आयोग की ओर से विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर समूह ग की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग की ओर से जल्द ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और हाई स्कूल में विषय नई शिक्षकों की होगी भर्ती। चलिए पहले न्यूज़पेपर की सारी अपडेट्स हम देखते हैं। स्नातक में अगर 45% से कम अंक हैं तो TGT बायो विज्ञान में भर्ती नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्या मामला है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, पटना से अपडेट आती है। अभ्यर्थी कम से कम रेलवे में 65 से 70 हजार वैकेंसी देने की मांग पर अड़ गए हैं। आंदोलन के दौरान छात्रों को 2 गुट भिड़े, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने खदेड़ दिया। सक्षमता परीक्षा का आवेदन कठिन शर्तों पर नहीं भरेंगे। देखते हैं क्या और अपडेट आती है। लिखा, मम्मी पापा मैं JEE नहीं कर सकती। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट बात है, भास्कर न्यूज से अपडेट आती है, कोटा से है। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ये यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। 30 जनवरी आज की तारीख है, मंगलवार का दिन। और उसके बाद देखते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर क्या अपडेट आ रही है। क्या फाइनल आंसर की को लेकर कोई न्यूज है? अभी तक नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, समय बीत रहा है, जल्द ही दोस्तों हमारी फाइनल आंसर की, पहले फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की आती है, जहां पर यह क्लियर होगा कि आपको कितने नंबर फ्री के या कॉमन मिल सकते हैं। ठीक है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। सोशल मीडिया के हर एक अफवाह से भी आपको बच के रहना। सोशल मीडिया पर होता क्या है, तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको बच के रहना है। ठीक है, और देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, ये बड़ी बात है।
रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिक्तियां बढ़ाने की मांग के लिए सोमवार को हजारों अभ्यर्थी सैदपुर छात्रावास के पास मुख्य सड़क पर उतर गए। करीब 4 घंटों तक मुख्य सड़क को जाम रखा गया। अभ्यर्थी सड़क के हटने का नाम नहीं ले रहे थे। सड़क से मतलब प्रशासन के बार बार अनुरोध के बाद भी अभ्यर्थी सुनने को तैयार नहीं थे। जिद पर अड़े थे। वही आंदोलन के दौरान छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसमें निजी लॉज और सैदपुर छात्रावास के छात्र आपस में भिड़ गए। तो देख सकते हैं दोस्त, ये सब चल रहा है। तो एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या घटनाएं हो रही है, उस पर भी आपकी नज़र लगातार होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, उससे भी आपको बच के रहना है, ठीक है ना। और पेपर लीक का जो मामला था, अब देखिए, अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या पेपर लीक कुछ और बातें आगे बढ़ेंगी कि पेपर रद्द हो सकते हैं, कुछ और होगा। तो चलिए इंतजार करेंगे इसको लेकर, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी उम्मीद तो देखिए ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना, इसलिए हमें सब्र ही करना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हमें सब्र करना चाहिए। और यूपी पीएससी आयोग की वेबसाइट का सर्वर धड़ाम हुआ है, ठीक है। हाई स्कूल में विषय नहीं, शिक्षकों की होगी भर्ती। देखते हैं इसकी और क्या अपडेट्स आती है सामने, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल था कि सर कितने नंबर कॉमन मिलेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और पासिंग मार्क आपको हम बता दें, जो सीटेट की कट ऑफ है वो पास होने के लिए मिनिमम जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में आपको पास होने के लिए चाहिए होगा 90 नंबर, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के हैं, तो पास होने के लिए चाहिए 82 नंबर, ठीक है। ये 2 कैटेगरी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए अगर इससे कम नंबर होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग को तैयारी में लगे रहना है। बाकी फाइनल आंसर की को लेकर और सीटेट रिजल्ट कब तक आएगा, उस पर जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। जैसे आप लोग का रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होता है या कुछ अपडेट आती है, आप वहां से देख पाएंगे, ठीक है। देखिए एक और सवाल था सभी बच्चों का कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आने वाला है। देखिए दोस्तों, यूपी जो सुपर टेट का विज्ञापन है वो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना है, इंतजार करना है। जैसे कोई अपडेट आती है, कोई न्यूज आती है, ये हम देखेंगे, ठीक है। देखिए एक बात और आपको बता दें, इस बार जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो प्राइमरी लेवल 1 to 5 में होगा, वहाँ पर यूपी डीएलएड या कोई भी डीएलएड के बच्चे ही आवेदन कर पाएंगे, या इसके समकक्ष 1 to 5 में बीएड के छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई वैकेंसी 6 to 8 लेवल पर आती है तो वहाँ पर डीएलएड और बीएड सभी बच्चे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। और यूपी में दोस्तों जो 40% का आपका एकेडमिक लिया जाता था वो हटाया जाएगा, और उसके जगह आपका 90% सुपरटेट से 10% आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका 100%, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग का भर्ती का प्रोसेस होगा। परीक्षा की नई तारीख को लेकर दोस्तों, अब देखिए जो नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम होगा उसको क्लियर कर लीजिए पहले। नेक्स्ट सीटेट हमारा होगा जुलाई या अगस्त में। बीपीएससी या बिहार में जो दोस्तों शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें पेपर अगस्त में होने की बात रखी गई है। तो अगर सीटेट का कोई नोटिफिकेशन जुलाई में पेपर हो जाता है तो भाई सीटेट वाले बच्चे तो अपीयर हो जाएंगे, नेक्स्ट सीटेट वाले भी। नहीं तो अगर पेपर सीटेट का जैसे इस बार अगस्त में हुआ था तो बच्चे अपीयर नहीं हो पाएंगे। रिजल्ट में दोस्तों एक बात चेंजेस रहेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पेपर 1 में ज्यादा बच्चे सम्मिलित थे, पेपर 2 में कम। इस बार उल्टा हुआ, पेपर 2 में ज्यादा बच्चे थे, पेपर 1 में कम। तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर तक अगर कॉमन आ गया फ्री के तो बहुत से बच्चे पास हो जाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे